बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आज हम आपको एक बड़े अहम फल के बारे में इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे, जिसे अमरूद या इंग्लिश में गावा कहते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में हैं। एक जंबो गावा होता है जिसका वज़न तकरीबन 1.5-2 किलो तक चला जाता है, एक दाने का, एक अमरूद का वज़न। तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं। ये बहुत मुफीद फल है, लेकिन इसके खाने में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। इसके ऊपर एक मक्खी हमला करती है जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं या फल की मक्खी कहते हैं। उसका साइज़ तकरीबन आम घर की मक्खी के बराबर होता है। रंग ज़रा थोड़ा सा येलो सा होता है। इसकी भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो ये फल को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। ये बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं कि अमरूद के अंदर जो सुंडियाँ आती हैं ये क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं। वो समझते हैं कि शायद ये जब फूल बनते हैं उसी वक्त इसके अंदर आती हैं। होता ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम अजनास के अंदर जितने भी जानदार हैं उनको अपने बच्चों से बड़ा प्यार है। तो वो जो मक्खी है उसको भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का, रिप्रोडक्शन का बड़ा एक वहश होता है। तो उसके लिए काफ़ी सब्ज़ियाँ, करेला, कद्दू और बहुत सारे आम और ख़ास तौर पे अमरूद को बहुत नुकसान पहुँचाती है और हम उसके खाने में तवज्जो नहीं देते हैं। वो मक्खी कहा जाता है कि गिने तो किसी ने भी नहीं कितने अंडे देती है, मुश्किल है ना हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है। तो एक वक्त में वो बहुत ज़्यादा अंडे देती है, मोर देन 5000। ख़ास तौर पे गर्मियों में इसका बहुत ज़्यादा शदीद हमला होता है और बाज़ जगह तो गर्मियों का फल सारे का सारा ज़ाया हो जाता है। तो इसके खाने में जो हमें परहेज़ करनी चाहिए वो ये है। दुनिया ने तो बहुत रिसर्च की है, अद्वियात बनाई हैं। अगर इसे उस मक्खी से बचाना है, वो ये करती है कि फल कच्चा हो या कैसा हो उसके ऊपर अपने डंग मार के अंडे दे देती है, जिनकी तादाद 500, 2000, काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। वो जो अंडे हैं हैच होकर गर्मी के मौसम में जल्दी हो जाते हैं, सुंडी बन जाते हैं। जानदार चीज़ें जो हैं, बाज़ जानदार ऐसे हैं जिनके बच्चे पैदा होते ही अपने वालिदैन जैसे होते हैं, लेकिन बाज़ ये जो कीड़े मकोड़े हैं जो सबसे ज़्यादा कायनात के अंदर हैं, इनके बच्चे जो हैं फाइनल शक्ल में पहुंचने से पहले तकरीबन को 2 शक्लें इख्तियार करते हैं। तो जो ही ये उसके अंदर डंग मारती है, चंद दिनों के बाद उसमें से एक सुंडी सी निकल आती है जो उसका बच्चा होती है। फिर उसको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, उसके जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं कि वहाँ से वो सुराख करके फल के अंदर दाखिल हो जाती है। वहाँ पे वो बढ़ती रहती है, सुंडी की शक्ल इख्तियार करती है, फल को अंदर अंदर गला देती है और फल गल सड़ के अंदर वो ऐसे जहरीले मादे पैदा करती है। क्योंकि मक्खी ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं, वो ये नहीं एक सुंडी होती है। तो जो सुंडी सी होती है वो उसका लार्वा होता है, तो बड़ा होता है, आप उसको देखें, हम परवाह नहीं करते। तो पहले मैं ये बात बता दूं कि हमें अमरूद खाने में बड़ी एहतियात करना चाहिए। हमारे यहाँ दुकानदार को तो पता ही नहीं कि ये कब अंडे देती है, क्या है, उसने नहीं सोचना। ये जो मक्खी है ये गलाजत पे भी परवरिश पाती है और ये बहुत सारे वायरस का पहुँचाने में भी, बीमारियों में भी ये नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए आप जब अमरूद लें, सबसे पहले तो जब अमरूद लें तो आप उसको, उसकी शक्ल शवाहत देखें। उसके अंदर कोई निशान नहीं होना चाहिए। जो डिफेक्टिव फल होता है जिसके अंदर मक्खी ने अंडे दे दिए होते हैं या अंदर सुंडियाँ बनती जाती हैं उसके लार्वे, तो उनकी चंद दिन लाइफ होती है। वो ज़मीन के फल नीचे गिर जाता है, फल मिट्टी के अंदर, वो वहाँ पड़ते रहते हैं। तो वो चंद दिनों के अंदर वो मक्खी की शक्ल अख्तियार करके तो वो बाहर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं और चंद दिनों के अंदर वो जवान होकर रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो आप जब भी कोई अमरूद लें, सबसे पहले तो उसको चारों तरफ से देखें। गर्मियों के मौसम में तो ख़ास मोहतात रहें
जिस अमरूद के ऊपर एक काला सा निशान हो सुई की तरह का, वहाँ निशान जहाँ पे मक्खी ने अंडा दिया होता है, जिसके जरिए एंटर होता है, वहाँ पे काला सा निशान होता है। जो अच्छा फल होगा उसके ऊपर कोई निशान नहीं होगा, नंबर एक, पहली निशानी तो ये है। फिर वो जब मक्खी अंदर अंदर उसको खा जाती है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो आप अमरूद को खाने से पहले, ये नहीं कि रेडी पे खड़े हैं, उसने काट के लीमू डाल के आपको दे दिया, या आप पकड़ के उसको कचा कच खाना शुरू कर दें, ये तरीक़ाकार गलत है। आप अमरूद को 2 हाथों से खोल के देखें, अगर ज़्यादा पका हुआ है, पहले तो बाहर से उसको वाच करें, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा आप तवज्जो देंगे तो आपको फल को देखते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर सुंडी है। तो बाज़ का तो ऐसा होता है कि दुकानदार से आप फल ले आए, वो ठीक होता है, आप घर में उसको रख देंगे, ठीक है, चंद दिन आपने उसको फ्रिज में रखा है, हफ्ते बाद खाने लगेंगे तो वो सुंडियों से भरा होगा। आप यकीन जाने, मैंने एक दिन गर्मे के अंदर देखा है, पूरा एक गर्मा कि बिल्कुल ठीक था, गर्मा बाहर से पता ही नहीं चलता था, कोई निशान ही नहीं था। जब उसको काटा तो अंदर वो फ्रूट फ्लाई से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इन कीड़े मकोड़ों को इतनी ताकत दी हुई है, इस तरह के इनके अंदर ताकत रखी हुई है कि ये बहुत तरीके से फलों को नुकसान पहुंचाते हैं और वो फल फिर जहरीला हो जाता है। तो आप सबसे पहले अमरूद को तवज्जो से देखें, अगर उसके ऊपर कोई निशानात हों, ज़्यादा नरम हो, गला सड़ा फल तो बिल्कुल कोई फल भी नहीं खाएं, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस बड़ी जल्दी पलते हैं, वो आपको नुकसान देंगे। तो अमरूद को ख़ास तौर पे खाने से पहले अच्छी तरह से उसको आप देखें और कोशिश करें कि वो ज़्यादा पका हुआ ना हो, ना ही ज़्यादा कच्चा, ना ही ज़्यादा पका, दरमियानी किस्म का, क्योंकि उसके अंदर अभी वो हैच नहीं होते, अंडे जो हैं वो हैच होकर सुंडियों की शक्ल अख्तियार नहीं करते। तो कोशिश करें कि ज़्यादा पका हुआ ना हो, गला सड़ा फल होगा वो नुकसान देगा। दुकानदार क्या करता है, जिस जगह से ये फल अमरूद नीचे लटका होता है, एक हिस्सा तो टहनी के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक नीचे लटका होता है, वो जल्दी गलना शुरू कर देता है। चालाक होशियार जो दुकानदार है, हम देखेंगे वो साइड नीचे कर देते हैं। आप परे खड़े होते हैं, जब फल घर से लेके आते हैं उसको देखते हैं तो वो गला सड़ा होता है, पता ही नहीं चलता, पानी छिड़कते रहते हैं। तो इसलिए इसको खाने में इंतहाई तवज्जो से काम लें। सबसे पहले फल को वाच करें, अगर उसके पास कुछ निशानात हैं ब्लैक किस्म के तो आप उसको बिल्कुल नहीं ख़रीदें, ज़्यादा पका हुआ फल नहीं ख़रीदें। गर्मी के मौसम में ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि गर्मी के मौसम में जानदारों की रिप्रोडक्शन बड़ी तेज़ी से और जल्दी होती है, और सर्दियों में ये फल ज़रा महफूज रहते हैं। दुनिया ने तो बड़ी तहकीकात की है, अगर आप इस फल को बचाना चाहते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके ऊपर हर हफ्ते स्प्रे करना पड़ता है। वो फंदे लगाए होते हैं, जिनसी फंदे लगाए होते हैं, जिसके अंदर केमिकल पड़ा होता है, और वो केमिकल अट्रैक्ट करता है नर को, उसके अंदर फीमेल की स्मेल डाली होती है, फेरामोन्स डाला होता है, तो नर उसके अंदर समझता है कि यहाँ फीमेल मक्खी एंटर होता है, तो उसके अंदर जहरीली दवाई होती है, वो उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ तो, हमें तो तहकीकात से बड़ी एलर्जी है। हमारे यहाँ तो किसी बंदे को अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी, बाज पीएचडी बायोलॉजी को, ये नहीं पता होगा कि अमरूद में किस तरह कैसे मक्खी अंडे देती है। लोग समझते हैं जब फूल बनता है तो उसी वक्त इसके अंदर ये सुंडी पैदा हो जाती है, जबकि वो मक्खी फल जब बनना शुरू होता है उस वक्त ही जो बागबान हैं जिन्होंने पैसे कमाने होते हैं और हर हफ्ते बाद स्प्रे करते हैं और जिनसी फंदे लगा देते हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, वो लोग इससे आगाह हैं और बड़ी इनकी खिदमत गुजारात करते हैं, फिर फल महफूज रहता है, कीड़े मकोड़े ख़त्म नहीं होते। अल्लाह करीम का अजीब निज़ाम है कि ये रोज़े अज़ल से ही कायम है, इनकी रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है कि उनका लाइफ साइकिल कम होता है। इस मक्खी का लाइफ साइकिल तकरीबन 1 महीना होता है। तो ख़ास तौर पे घरों में जिन लोगों ने अमरूद लगाए हुए हैं वो ज़्यादा मुहतात रहें, तकरीबन हर घर के अंदर ये बड़ा मुफीद फल है। अल्लाह ताला ने ये फल वैसे नहीं पैदा किए, इसके तो पत्ते, उनकी चाय, फल तो क्या है, छिलका बड़े काम आते हैं। तो जिन्होंने घरों में लगाए हुए हैं वो भी ज़्यादा मुहतात नहीं है, जिनको शौक़ है बाहर से ले आते हैं। तो घरों के अंदर भी आप उतार के अमरूद को देखें, अव्वल तो फल जो कच्चा मचा होता है, ज़रा ना ही ज़्यादा पका हो ना ही ज़्यादा कच्चा,
وہ اس کو سلیکٹ کرے. اگر اس کے پاس سوراخ ہے، آپ اس کو زیادہ پکا ہوا ہے، وہ تو لازمی طور پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر آپ نے اس کو سپرے نہیں کیا. سپرے ہوتے ہیں وہ پھل کے اوپر ایک لیئر لے آتے ہیں، کچھ مکھیوں کو مارتے ہیں لیکن ساری مکھیاں نہیں مرتی. اب دیکھیں ہمارے ہاں، میرے گھر میں امرود لگا، میں سپرے کر دیتا ہوں. ارد گرد سارے گھروں میں امرود ہے، وہ سپرے نہیں کرتے، تو میرا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ مکھیاں اتنی جلدی بڑھتی ہیں. دوسرے جب یہ گھر میں آپ نے امرود لگایا ہوا ہے تو کوئی پھل جو خراب پھل نیچے گرتا ہے اس کو ویسے ہی نہ رہنے دیں. وہ تو ایک فیکٹری ہے ان کی فروٹ فلائی کی. یہ اس نے چند دنوں میں اس کا لائف سائیکل مکمل ہو جاتا ہے. تقریباً ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ باہر نکل کے دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، کوئی امرود نیچے گرا ہے پکا ہوا، اس طرح کا گلا سڑا، تو اس کو آپ ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر دبا دیں پہلے نمبر پہ. اگر آپ لاپرواہی کریں گے، کوڑے میں پھینک دیں گے، اپنے ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، لانے پڑا رہنے دیں، یہ تو مکھیاں ہی مکھیاں ہو جائیں گی. تو پھر آپ کو ایک امرود کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا. تو یہ مکھی گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے، بہت سبزیوں کو نقصان پہنچاتی ہے. کریلے پہ وہ پھل ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، اس کے کیا وہ ایسے کیمیکل اس میں سے نکل دیں کہ پھل خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ کے نیچے گر جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس سے محفوظ رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے جن ہدایات کے بارے میں نے بتایا ان پہ آپ عمل کریں. تو یہ کیونکہ مکھی گندگی پہ بھی بیٹھتی، اس لیے یہ بہت سارے بیماریوں کے وائرس اور بیکٹیریا پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. تو امید ہے کہ یہ جو میں نے 2-3 ہدایات آپ کو دی ہیں ان پہ آپ عمل کریں گے تو آپ اس پھل سے آپ کے گھر میں لگائے یا بازار سے لاتے ہیں تو آپ لطف اندوز ہو سکیں گے. لیکن ان باتوں پہ سختی سے عمل کریں کہ غور سے پھل کو دیکھیں، اس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو، گلا سارا پھل بالکل سردی کے اندر بھی نہیں کریں. یہ جانور ختم نہیں ہوتے، سردی کے اندر تھوڑا سا اس کا اٹیک کم ہو جاتا ہے لیکن اٹیک ضرور ہو جاتا ہے. تو اس چیز پہ آپ عمل کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا رکھی. وہ مکھی بھی پتہ نہیں کیا اس کا فائدہ ہے، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو الگ بات ہے. تو ان چیزوں پہ آپ سختی سے عمل کریں، کھاتے وقت پرہیز کریں، آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور ہمارے خاندان کو، ہمیں ہمارے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں مختلف آسمانی زمینی آفات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں صحت مند زندگی، لمبی زندگی اور صحت مند زندگی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، عطا کرے. آمین ثم آمین.